मुझे वक्फ बोर्ड से ऑर्डर करा के मंगाना पड़ा। मैंने उनसे कहा कि पुराना ऑर्डर है, दिल्ली वक्फ बोर्ड, दिल्ली सरकार और दिल्ली वक्फ बोर्ड दोनों हम हैं, हम लोगों की तरफ से कोई किसी तरह की कोई वो नहीं है, तो आप हमें जो है इजाज़त दो कि हम जो है इनको ले जा करके किसी भी दिल्ली के किसी भी कब्रिस्तान में दफन करें। हम बटला उसमें कर सकते हैं, हम शाहीन बाग कर सकते हैं, या हम दिल्ली गेट कर सकते हैं। तो फिर वो इस बात पर तैयार हुए कि आप हमें अंडरटेकिंग दे दें और एक ऑर्डर कर दें। तब मैंने ऑर्डर करा के मंगाया और आईटीओ के लिए वो तैयार हुए। आईटीओ के लिए तैयार हुए। और मैं बता दूं कि मारूफ शायर इमरान प्रतापगढ़ी भी पहुंचे थे वहां पर, और दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में उस वक्त की जब अमानतुल्लाह भी पहुंचे और जाकर के मोहम्मद शहाबुद्दीन को यहां ला करके अभी मदफून किया, जो आपने तस्वीरें देखी। मैं इमरान प्रतापगढ़ी आपसे इस मौके पर, इस दुख की घड़ी में कि आप पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आए हैं, किस तरह के हालात और ये क्यों ड्रामा किया गया कि इनको आसानी से नहीं जाने दिया गया सिवान, बल्कि दिल्ली गेट भी नहीं लाने दिया जा रहा था? इमरान, देखिए, जिस दिन से वो एडमिट हुए हैं डीडीयू में, उस दिन से मैं उस परिवार के संपर्क में रहा हूं और मैंने जो बन पड़ी मेरी हैसियत थी उस हिसाब से मदद करता रहा हूं। लेकिन सरकार का दिल बहुत तंग है। दरअसल वो राजनीतिक तौर पर किसी बंदी के साथ जिस तरह का बुरा बर्ताव सरकार कर रही है, वो ये बताता है कि वो इंसानियत के दायरे से बहुत अलग हैं, और ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। और इस पूरे मामले में शहाबुद्दीन साहब के इलाज की जहां तक बात है, वो किसी का एक शेर है कि वो कत्ल करता तो सबकी नजर में आ जाता, वो कत्ल करता तो सबकी नजर में आ जाता, सो ये किया कि मुझे वक्त पर दवाएं न दी। नो डाउट उनके इलाज में कोताही हुई है। एक ऐसा जिंदा दिल इंसान जो हालात से, वक्त से लड़ता रहा है, वो इतनी जल्दी जिंदगी से हार नहीं मान सकता था। यानी आपको ये लग रहा है कि ये जो है कत्ल है? नो डाउट इलाज में पूरी तरह लापरवाही हुई है और बेहतर इलाज होना चाहिए था। एम्स शिफ्ट करना चाहिए था। छोटा राजन को एम्स शिफ्ट किया गया डायरेक्ट, शहाबुद्दीन साहब को डीडीयू भेजा गया। 4 बार के सांसद हैं वो, उन पे मुकदमे हैं या जो भी हैं, उसका फैसला अदालत करेगी। आप अदालत, मुकदमा तो अमित शाह पर भी है। अगर आप मुकदमे की बात कर रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी, तो मुकदमे तो अमित शाह पर भी हैं और देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री मिलकर साथ काम कर रहे हैं। अगर आप मुकदमे को कह रहे हैं, उसके बाद 3 दिन लग जाता है आपको पोस्टमार्टम, लड़ते हैं, उसके बाद जाकर के बॉडी का पोस्टमार्टम होता है। इतना हाई प्रोफाइल मामला है, पूरे देश की नजरें हैं, मीडिया में है। क्या ये 2 डॉक्टर्स की टीम गठित होकर के 2 घंटे में आराम से पोस्टमार्टम पहले दिन हो सकता था, रात में हो सकता था, युद्ध स्तर पर आप इस काम को कर सकते थे। लेकिन नो डाउट आपने वो सम्मान, वो एहतराम लाश को नहीं दिया, बॉडी को नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। और इस बात की शिकायत है, मुझे मलाल है। और देश के तमाम बड़े जो चेहरे हैं, जो सो कॉल्ड कानून की बात करते हैं, जो आईन में भरोसा रखते हैं, जो संविधान के लिए खड़े होने की बात करते हैं, उन्हें इस मुद्दे पे बोलना चाहिए। आपको लगता है कहीं ना कहीं ये राजनीतिक तौर पर भी इस मामले को भी, चाहे वो मृत्यु की बात हो, आज हालांकि शहाबुद्दीन किसी इंसान से आपके राजनीतिक मतभेद भी हैं, फिर भी आपको कम से कम उनके इंतकाल के बाद, उनके मरने के बाद, आपको इंसानी फरीजा तो निभाना चाहिए, मानवता तो दिखानी चाहिए ना, जो नहीं दिखाई सरकार ने, नहीं दिखाई। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। इमरान प्रतापगढ़ी को आप सुन रहे थे। अमानतुल्लाह, जैसे इमरान ने ये बात कही है कि राजनीतिक तौर पर तो कम से कम खड़ा होना चाहिए था उन लोगों को भी, और हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल, जिसकी में पूरी जिंदगी शहाबुद्दीन ने दे दी अपनी, आज कोई नहीं खड़ा दिख रहा है, अलावा आप लोगों के, अलावा अमानतुल्लाह के, अलावा इमरान प्रतापगढ़ी के। नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं अफसोस तो है, इस बात का दुख तो है, और उनको खड़ा होना चाहिए था। जो आज वो खड़े नहीं दिखे, वो पूरा टाइम, पूरी जिंदगी उनकी राष्ट्रीय जनता दल के साथ गुजरी है, तो आज उनको इनके दुख में, इनकी फैमिली के साथ कहीं ना कहीं खड़ा दिखना चाहिए था। बाकी इससे ज़्यादा मुझे नहीं मालूम कि उनका फोन आया या नहीं आया, लेकिन यहाँ मुझे कोई दिखा नहीं। आपके जरिए क्या कुछ काम हुआ? अगर एक बार दर्शक जो अभी जुड़े हैं हिंदुस्तान लाइव पर, और खासतौर से बिहार से उत्तर प्रदेश में, उससे बड़ी तादाद में देख रहे हैं। मुस्तकिल जब से वो एडमिट हुए थे तब से मैं ओसामा के टच में था और मैं एमएस से मुस्तकिल बात कर रहा था। अब मुझे मालूम हुआ कि ये पोस्टमार्टम होने के, पोस्टमार्टम में लेट कर रहे हैं, और ये पोस्टमार्टम के बाद बॉडी जो है वो दफन करने। पोस्टमार्टम की क्यों नौबत आई अगर कोविड हो गए थे? इसने, ओसामा ने ये कहा था कि भाई मुझे शक है कि मेरे वालिद को मारा गया है या उनके इलाज में कोताही बरती गई है। तो मजिस्ट्रेट ने पोस्टमार्टम के ऑर्डर कर दिए कि 3 डॉक्टरों की देखरेख में, वीडियो के साथ में इसका पोस्टमार्टम किया जाए। तो कल ऐसे ही वो दफीने के लिए पुलिस तैयार हो गई थी, तो फिर जब वहाँ गया वो पुलिस वाला, तो फिर मजिस्ट्रेट ने उनसे पूछा आपने पोस्टमार्टम कराया? उसने मना कर दिया कि नहीं कराया। उसने कहा पोस्टमार्टम आप कराइए, मैं ऑर्डर कर चुका हूँ, बगैर पोस्टमार्टम के दफीना नहीं होगा। तो जब पोस्टमार्टम हो गया तो दफीने के लिए ये लोग तैयार नहीं थे कि बॉडी आईटीओ पे या जामिया या शाहीन बाग में लाई जाए। तब मैंने उनसे कहा कि भाई वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मैं हूँ और ये दफन करने का हक हमारा है, उनकी फैमिली का है और हमारा है।
तब मैंने वहाँ पर एक ऑर्डर, उन्होंने मुझसे ऑर्डर मांगा, मैंने दिल्ली वक्फ बोर्ड से, वक्फ बोर्ड एज ए वक्फ बोर्ड चेयरमैन, मैंने उनको ITO का एक ऑर्डर दिया कि ITO कब्रिस्तान के अंदर हम दफन करना चाहते हैं। बेहतर तो ये होता कि भाई इनको सिवान भेज दिया जाए, लेकिन सिवान के लिए पुलिस तैयार नहीं थी, पुलिस तो यहाँ के लिए भी तैयार नहीं थी। जो हमने प्रेशर उन पर दिया तो भाई सरकार की तरफ से कोई अगर पाबंदी है तो बताओ दिल्ली सरकार की, और मैं खुद दिल्ली सरकार का नुमाइंदा हूँ और मैं चेयरमैन दिल्ली वक्फ बोर्ड हूँ, तो आप बताओ। तब उन्होंने इस चीज़ को देखते हुए हमें ITO के लिए, यहाँ के लिए वो तैयार हुए और 20 लोगों की लिस्ट हमसे लेकर के उन्होंने यहाँ दफीना कराने के लिए बॉडी यहाँ लेकर आए। पुलिस अपनी वहाँ का SHO हरिनगर यहाँ पर लेकर आए थे, अपने वो साथ आए थे और वो दफीना करा करके यहाँ से